शुरू हो रही है 600 रुपए से लेके 3100 तक। धुरंधर 2 आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस, आई मीन इट्स प्रॉब्ली द बिगेस्ट, सबसे पहले बाहुबली के बारे में सुना था हम लोगों ने। हिस्ट्री में सबसे पहली बार सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड हुई थी, 70 करोड़ के आसपास बिगेस्ट ओपनिंग लगी है मूवी को, और ये तो एक्सपेक्टेड था। लोग पागल हुए पड़े हैं धुरंधर को देखने के लिए, और इस हद तक इन लोगों ने सेटिंग बिठाई कि जैसे ही धुरंधर रिलीज हुई वैसे ही पायरेटेड कॉपी पाकिस्तान में रिलीज हुई। कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यार कब धुरंधर 2 आएगी, कब धुरंधर 2 आएगी। आदित्य धर के लिए तालियां, वाओ, अमेजिंग, फेनोमेनल, क्या बात है। नेशनलिज्म पर बनी हुई इस मूवी को प्रमोट करनी है। जब तक देख सकते हो, जितनी बार देख सकते हो, कम है। हम दुआ कर रहे थे कि काश अफगानिस्तान को भी मिल जाए मोदी जी जैसा बंदा, काश अफगानिस्तान को भी मिल जाए अजीत डोवल सर जैसा बंदा। पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई, तुम्हारे अब बगा मुल्क है क्या? भाई साहब ये क्या बना दिया है भाई। खनानी एंड कालिया जो कि मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे, एक ने बल्कि सुसाइड भी कर लिया था, क्योंकि सुनने में यही आया था कि उसने बहुत सारी इंडियन करेंसी जो है वो प्रिंट कर ली थी, और उसके बाद मोदी जी ने जो है नोटों के डिजाइन बदल दी। या तो धुरंधर नॉट धुरंधर कि पाकिस्तानियों ने डाउनलोड करके नेटफ्लिक्स पे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसेगा भी और घर में मारेगा भी, और लास्ट में कहेगा बाय बाय टाटा, जो करना है, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ो। नमस्कार दोस्तों, धुरंधर 2 की कमाई देख के पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तानियों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, और इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि भारत की जो फिल्म है वो इतना पैसा भी कमा सकती हैं। इस समय धुरंधर का टिकट काफ़ी महंगे हैं, और जब उसकी कीमत ही पाकिस्तानी सुनते हैं यानी 600 से लेके 3100 रुपये तक, तो उनको यकीन नहीं होता कि किसी फिल्म का टिकट इतना महंगा भी हो सकता है। दूसरी तरफ धुरंधर ने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया। सलमान खान हो या शाहरुख खान, सबकी छुट्टी हो गई है। शाहरुख खान ने एक फिल्म बनाई थी माई नेम इज़ खान, और इससे बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म दूसरी नहीं थी जिसमें इतना ज़्यादा झूठ फैलाया गया था, दिखाया गया था, जिसे देख के लोगों को यकीन नहीं हुआ था। अब ये सभी लोग इस समय धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा मूवी बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या आप भी मानते हैं कि धुरंधर जो है एक प्रोपेगेंडा मूवी है, या ये सच है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 2 जिसके ट्रेलर ने आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। पहले तो धुरंधर 1, उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस, आई मीन इट्स प्रॉब्ली द बिगेस्ट, सबसे पहले बाहुबली के बारे में सुना था हम लोगों ने, ये कि उसने आई गेस 1900 करोड़ का बिजनेस किया था बाहुबली ने। तो वैसे स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है ना कि 1900 करोड़ तो 500 करोड़, तो वो इससे थोड़ी तो कम बात ही नहीं हो रही ना। वहाँ पर 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। 100 करोड़ बहुत पहले सुना जाता था कि राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म ने, 3 इडियट्स ने इतना बिजनेस कर लिया, पीके ने इतना बिजनेस कर लिया। उसके बाद फिर आ गया धुरंधर 2 का ट्रेलर, जिसने फिर उतनी ही आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। और मेरे ख्याल से देखने वालों ने ये भी शिकायत की कि आपने रहमान डकैत को पहले में मार दिया, अब हम दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एवरीवन लव्ड हिम। आई थिंक उसका कैरेक्टर जो था ना वो इट आउटशोन एवरी अदर कैरेक्टर। इवन रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था उसके बारे में लोगों ने इतनी बात नहीं की जितनी रहमान डकैत की अक्षय खन्ना के बारे में बात की है। बिकॉज़ अक्षय खन्ना ने ओवर शैडो कर दिया था उसको, रणवीर सिंह को, इवन बिकॉज़ इन सम फिल्म्स जहाँ पे रणवीर सिंह भी है, बट पीपल वर लुकिंग एट अक्षय खन्ना ओनली। और उनका वो जो डांस वो वाला वो चल रहा है, वो जो भी वो डांस है वो इतना वो वायरल हुआ। आई थिंक उसके अलावा शायद ही कुछ कोई और क्लिप निकला होगा। दोस आर हिज सिग्नेचर मूव्स बाय द वे, वो शुरू से यही करते आ रहे हैं। उनसे होता ही नहीं है। बट स्टिल अभी इवन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना उनके जो फ्लैशबैक्स है ना पिछली मूवी के, वही चलाते रहे ताकि हम फिल्म देख सके, क्योंकि उनके बगैर फिल्म नहीं देखी जाएगी हमसे। दैट्स द काइंड ऑफ लव पीपल आर गिविंग टू हिम। पता है इसके अभी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, और इसने ऑलरेडी इतनी धूम मचा दी कि इंडिया में इसके पेड प्रीव्यूज मेरे ख्याल से अरेंज हो रहे हैं। हाँ जी, तो उन पेड प्रीव्यूज की जो एडवांस बुकिंग है उसमें ही उसने 50 करोड़ कमा लिए अभी से। आई मीन अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेट मी बी क्लियर, 50 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है वो फिल्म, जस्ट पेड प्रीव्यू। यस, एंड एक और फैक्टर इसमें, इसकी जो टिकट प्राइसेस हैं वो भी सुन के आप हैरान रह जाएंगे। हैरान मैं अभी आप हैरान होंगी, क्योंकि इसके टिकट प्राइसेस शुरू हो रही हैं 600 रुपए से लेके 3100 तक। 3100 तक इसकी टिकट प्राइस जा रही है, और बिक रहा है टिकट, और लोगों ने लिए हैं, एडवांस बुकिंग इसकी हो चुकी है। एंड आई थिंक
एडवांस बुकिंग के हवाले से भी इट हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड कि इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग किसी की हुई नहीं अभी तक फिल्म की। और ये अभी 31 अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से भी बात करें तो बहुत ज्यादा लगता है, तो इंडिया में इट्स लाइक टू मच फॉर देम। धुरंधर जो है ना, वाकई पाकिस्तानियों के लिए धुरंधर साबित हो गई है। मतलब लोग पागल हुए पड़े हैं धुरंधर को देखने के लिए, और इस हद तक इन लोगों ने सेटिंग बिठाई कि जैसे ही धुरंधर रिलीज हुई वैसे ही पायरेटेड कॉपी पाकिस्तान में रिलीज हो गई। मतलब एक कितने बेसब्र तरीके से वेट कर रहे थे, कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यार कब धुरंधर 2 आएगी, कब धुरंधर 2 आएगी। और मैं ये बात ऐसे एम ही नहीं कह रहा, मजाक में नहीं कह रहा, मैं आपको इसका सबूत देता हूं। ये जरा देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है, वॉचिंग धुरंधर 2 इन लाहौर, पायरेटेड कट्स ऑफ रणवीर सिंह बैंड फिल्म स्वाम पाकिस्तान वीडियो गोज वायरल। किसी ने ये लिखा कि धुरंधर 2 लाहौर में देख रहा हूं। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में फिल्म बैन है, भारतीय फिल्म है, ऊपर से ये एंटी पाकिस्तानी फिल्म है, तो ये वैसे ही बवाल होगा इस पे। तीसरी बात कि अभी ये नेटफ्लिक्स पे या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुआ, अभी ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो लीगल तरीका होगा उस लीगल तरीके से धुरंधर 2 पाकिस्तान नहीं पहुंच सकती। तो अगर कोई पाकिस्तान में बैठकर ये कहता है कि मैं लाहौर में धुरंधर 2 देख रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास पायरेटेड मूवी पहुंची है। और पायरेसी किन्होंने की है भाई, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ये लोग, तो इन्होंने जैसे ही मूवी आई कहीं से पायरेटेड होके ये पहुंच गई। खैर, मेंस एक्सपी क्या लिखता है, पाकिस्तानीज कांट लिव विदाउट इंडियन सिनेमा, धुरंधर 2's पायरेटेड वर्जन रीचेज पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात लिखी है। पाकिस्तान में तो फिल्में वैसे ही ढंग के नहीं बनती, एक आध कभी बन गई तो बन गई, वरना इनका जो सारा एंटरटेनमेंट है वो भारत की फिल्मों से होता है। भारत की फिल्मों को ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी शादियों में देख लीजिए, गाने भारतीय फिल्मों के बजेंगे, डांस परफॉर्मेंस, ये वो सब कुछ बिना भारत के हो नहीं सकता। तो मैंने इस पे सही लिखा है कि पाकिस्तानीज बिना इंडियन सिनेमा के नहीं रह सकते, और धुरंधर 2 जो है इसका पायरेटेड वर्जन पहुंच गया वहां पे। अब कैसे पहुंचा, कहां पहुंचा, इसकी सारी डिटेल मैं आपको देता हूं। देखिए, एक जनाब हैं जिनका नाम है खालिद महमूद खालिद, ये ट्विटर का इनका प्रोफाइल है और फेक प्रोफाइल नहीं है ये, मैं आपको बता दूं। ये जंग ग्रुप जो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर ग्रुप है, ये जंग ग्रुप के लिए काम करते हैं और जियो न्यूज में ये पत्रकार हैं, ठीक है। पहले भी ये पाकिस्तान में ये ANI और सहारा समय के लिए काम कर चुके हैं। सहारा समय जो भारत का चैनल है, ANI जो भारत की एजेंसी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर ब्रिटेन में ANI का कोई रिपोर्टर है तो वो ब्रिटेन का ही कोई बंदा होता है जिसे दे देते हैं, वो रिटर्नशिप होती है, तो उस टाइप से। तो उस जब भारत पाकिस्तान में अच्छे संबंध थे तो ये लोग इस तरह से काम होता था। भारत के लोग भी पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के लिए यहाँ पर काम करते थे, तो ये होता था। ये लोकेशन इन्होंने रखी है पंजाब पाकिस्तान में।